वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारी बात बोली गई है, जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज्यादा जरूरी हो जाए उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, जिंदगी में कई बार आप लोगों को ऐसे मुकाम देखने को मिलेंगे, आप लोगों का मूड जो है वो ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को बोले कि पढ़ाई करो। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली कई सारी महान पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा होगा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली के बारे में। उनके घर में किसी की डेथ हो गई, उसके बाद ही वो बंदे अपने काम कर रहे हैं। तो यानी कि अपने काम को उस लेवल पर लेके चले जाना कि वहां पर भी होते हुए भी, कई सारी कंडीशन खराब होते हुए भी इंसान जो है वो अपने काम को कभी भी ऐसा भी जरा सा भी ये नहीं कि छोड़ देना बीच में, अपना काम कंप्लीट करना है। क्योंकि देखिए, जो अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में इंसान क्या कर सकता है। तो इसलिए कभी भी आप लोगों का जो मूड है ना, उसका इंपैक्ट आप लोगों के काम पर नहीं पड़ना चाहिए। दुनिया में किसी के साथ में लड़ाई करो, किसी के साथ में भिड़ो, किसी के साथ में कुछ भी करो जाकर, पर लेकिन जब काम करने की बात आए या पढ़ने की बात आए, जो भी आप लोग बेसिकली आप लोग फॉलो कर रहे हैं, उस काम को आप लोग कर रहे हैं, जो भी आप लोगों का काम हो सकता है, पढ़ाई के बारे में नहीं कह रहा हूं ओनली, तो उस टाइम पर आप लोगों का मूड जो है चाहे कैसा भी क्यों ना हो, वो काम आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए और बिल्कुल अच्छे अंदाज में कंप्लीट होना चाहिए जैसा आप लोग उसको करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मूड खराब हो गया तो आप लोग काम करना छोड़ देंगे। तो ये सारी चीजें, इस तरीके की हरकतें जो भी हैं, इनसे आप लोगों को चाहे कुछ भी क्यों ना आप लोगों को फील हो रहा हो, यार मूड अच्छा नहीं है आज, तो यार ये हो गया, आज का दिन ही बेकार हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड की थी, मिस वीडियो को बनाने से पहले बहुत सारी हरकतें हुई। जिस बच्चे के द्वारा ये मेल सेंड किया गया था उसके साथ में मैंने मेल पर बात की, फिर यहां पर कुछ से मैंने फोन पर भी बात की, इसके बाद में फिर इस इंसान से मैंने बात की, तो सबसे मैंने बात की, उसके बाद में जाकर मैंने ये वीडियो बनाई। ठीक है, जब मुझे ये चीजें लगी मैंने कहा इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए। तो ये सारा काम करते करते जब से हिंदू अपलोड करा, और हिंदू अपलोड करने के बाद में जब 11 बजे वीडियो आई, उसके बीच का टाइम जो था वो तर घटिया टाइम था मेरे लिए, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं था। अगर देखा जाए तो वो टाइम एक तरीके से वेस्ट बोल सकते हो मेरे लिए, अगर ढंग से देखा जाए तो। क्योंकि ये सारी बातें जो मैंने इस वीडियो में बताई है, जो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को इस वीडियो में समझाई है, ये एक तरीके से आप लोगों को अवेयर करने के लिए बताई है। पर लेकिन वो अवेयरनेस मैं आप लोगों को पहले भी कई बार बता चुका हूं, पर इसमें मैंने रियलिटी में प्रूफ के साथ में दिखाया क्या क्या चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये क्यों हो रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ गंदी हरकतें देखने को मिलेगी, उसका आउटपुट निकल के आता है। तो मैं इस मेल को इग्नोर भी कर सकता था, पर लेकिन उसमें कुछ ज्यादा अति हो गई थी, इसके लिए मुझे लगा कि यार इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए, तो तब मैंने ये वीडियो बनाकर अपलोड की। तो यहां पर बेसिक पर्पज क्या था कि आप लोग अवेयर रहें, पर लेकिन यार फिर भी लगता नहीं है कि जो मैं बार बार अवेयरनेस बोलते रहता हूं ना, पता नहीं क्यों कभी कभी तो मुझे अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि मैं अपना काम ढंग से कर भी पा रहा हूं या फिर नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि अगर ढंग से देखो, आप लोग किसी से जाकर बोल रहे हो यार हमको ये बता दो कौन सी किताबें पढ़नी है, किसी से जाके आप लोग कुछ पूछ रहे हो, मतलब सारी चीजें जब ऑलरेडी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है कि तैयारी कैसे करनी है, रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए, टाइम टेबल कैसे बनाना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ऑप्शनल चूज कैसे करना है, एक अच्छा ऐसे कैसे लिखना है, बस एक एथिक्स ऐसा पोर्शन बचा हुआ है पेपर 4 जिसके बारे में मैंने अब तक कोई वीडियो नहीं बनाई है। सी सेट कैसे कवर करना है, पॉलिटी सारी आप लोगों को पढ़ा रखे हैं, यहाँ पर इकोनॉमी के भी कुछ लेक्चर पढ़ा रखे हैं, मतलब सारी चीजें यार ऑलरेडी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके बाद भी कहीं कोई कमी रह जाती है कि मतलब मैं कुछ काम ऐसा नहीं किया कि मैं ढंग से नहीं कर रहा हूँ, कोई काम आप लोगों को ऐसा लग रहा है, जब ऑलरेडी सारी चीजें अवेयरनेस की। और क्या चाहिए, किससे जाकर ये पूछोगे ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, ये रहा देख लो कैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ये देख लो, टाइम टेबल कैसे बनाना है, ये देख लो, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, ये देख लो, कैसे आप लोगों को स्टार्टिंग से इसकी तैयारी करनी है जिसने आज तक की नहीं, ये रहा देख लो, प्लान कैसे होना चाहिए, क्या क्या बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए, ये पूरी स्ट्रेटजी ईपीएफओ के बारे में बनाई थी, लाखों लोग देख चुके हैं अब तक सारी वीडियो। तो यार आप लोग ये सारी चीजें अवेलेबल होने के बावजूद भी दूसरों से जाके पूछते रहते हो, किसी से मेल करोगे, किसी का मतलब फिर वो नंबर मिल जाता है, फिर एक दूसरे चैट होने लगते हैं, फिर कुछ गड़बड़ होती है तो फिर मुझे मेल करते हो कि सर ऐसा हो गया। यार कुछ तो सोचो, एक मिनट के लिए कहां पर बैठे हो, ऑनलाइन वीडियो में बैठे हो, हर एक इंसान आप लोगों का बेसिकली मुर्गा काटने पे कटा हुआ है। यहाँ पर जिसको भी मौका मिलेगा 1 मिनट में चपत लगाकर आप लोगों को जाएगा, 1 सेकंड नहीं लगने देगा। अब आप लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए, आप लोग ऐसे मीडियम में बैठे हैं, ये ओशियन है, अच्छे अच्छे बर्बाद हो गए यहाँ पर आकर, अच्छे अच्छे की किसी की जिंदगी तक बर्बाद हो गई यहाँ पर इस मीडियम में आकर, और आप लोग देख रहे हो कि इसको इतना लाइटली लेकर चीजों को छोड़ दे रहे हो। तो यार ये चीजें सही नहीं है, इसलिए बार बार मैं बोलता रहता हूं कभी भी इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़ो। एक तो बिना किसी इंसान को जिसको आप लोग जानते नहीं हो बिल्कुल भी उसका रिप्लाई मत करो। ठीक है, मतलब ही नहीं है कोई रिप्लाई करने का। यार आप लोग पढ़ने आए हो, पढ़कर अपना घर जाओ, आराम से जो क्वेश्चन पूछता हूं उसके आंसर दे दो, इससे फालतू काम खत्म हो गया। इससे फालतू किसी को रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके का जिसको आप लोग जानते नहीं हो। अगर जानते भी थोड़ा बहुत यहाँ पर इसमें चैनल के ऊपर आकर आप लोग की थोड़ी यारी दोस्ती हो गई है तो कमेंट बॉक्स तक यारी दोस्ती रहने दो उसको, किसी को भी अपना नंबर एक्सचेंज मत करो। कोई भी टेलीग्राम पर उल्टी सीधी कुछ बात आप लोगों को लिखता है तुरंत उसको ब्लॉक करो, तुरंत आप लोग मुझे सेंड करो। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखी है। यार इससे ज्यादा और क्या लोगे, जान कैसा मतलब एक तरीके से जान निकाल के रख दो हथेली पे, और क्या चाहिए इसके अलावा। सारे एक वीडियो के अंदर समझाते रहते हो यार ऐसी हरकतें मत करो, ऐसी हरकतें मत करो, उसके बाद भी यार तो मूड इतना खराब हो गया था मॉर्निंग में जिसकी कुछ हद नहीं है। पर लेकिन वही है जो अभी आप लोग कोटेशन समझाई,
मूड खराब होने का मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए बेसिकली वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, ठीक है, या फिर मैं अपना काम करना छोड़ दूंगा जो भी करता हूं, ठीक है। इसका मतलब ये कि मूड खराब होएगा पर लेकिन आप लोगों को अपने काम पे बिल्कुल कंटिन्यूअसली आप लोगों को बने रहना है। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात यहां पर देखिए, अब से मैंने बोला था कि आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी को बुक वगैरह की हेल्प कर सकते हैं, फिर ये सारी चीजें कर सकते हैं, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूं इस वीडियो के अंदर, किसी को भी किताब वगैरह आप लोगों को ऑनलाइन किसी को भी किसी की भी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, ये मैं यहां पर डिक्लेयर कर रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को अगर करनी है किसी की हेल्प तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए अक्षय के द्वारा, यहां पर ये अक्षय और इनके दोस्त के द्वारा एक बच्ची थी जो कि यहां पर बेसिकली फल फ्रूट्स बेचा करती थी, तो उनकी हेल्प की गई इन्होंने डायरेक्ट जाकर। जो आप लोगों को लगता है किसी की हेल्प कर सकते हैं तो अपने आसपास नजर घुमाइए, बहुत सारे लोग आप लोगों को मिल जाएंगे जिनकी आप लोग हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है आप लोग हेल्प करने की, ऑनलाइन किसी की हेल्प मत कीजिए। ऑनलाइन पता ही नहीं है कौन कैसा बैठा हुआ है। अब तक मैं भी जिसको किताबें भेज रहा था, वो फंडा जिसका किसी का मैंने दुनिया भर के मोबाइल रिचार्ज कराए, दुनिया भर की किताबें भेजी, पता नहीं किस किसके पास में जा रही होगी, वो भी मैं आज से यहां पर बंद कर रहा हूं। इसको दूसरे तरीके से लेकर चल रहा हूं। दूसरा तरीका ये जो मैं आप लोगों को बताने भी चाह रहा था, यहां पर मैंने कुछ दिनों पहले बोला था, क्योंकि पहले ये मुझे चीज फील होने लगी थी जब मैंने एक ही एड्रेस देखा, बार बार आधार नंबर चेंज हो रहा है, एड्रेस एक ही आ रहा है, तो मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कुछ ये तरीका अच्छा रहेगा, आगे से जो किताब है वो उस बंदे को जाएगी जो लगभग पिछले 15 दिनों से या फिर 1 महीने से इस चैनल के साथ में कनेक्ट है। वो कैसे पता चलेगा, जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, एक तो उसके आंसर दे रहा है वो रेगुलर, ठीक है, वो मैं चेक कर लेता हूं क्योंकि YouTube में सारे ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। इसी के साथ में आंसर राइटिंग ग्रुप जो है फेसबुक पर या फिर टेलीग्राम पर, उसके अंदर वो आंसर पोस्ट कर रहा है, यानी कि जो सीनियर जो एक तरीके सीरियस बच्चा है उसी के पास में आगे से किताब पहुंचेगी। और वो किताबें जो दूंगा वो भी बेसिकली उसके बेस पर दूंगा, जो क्वेश्चन पूछूंगा, और वो क्वेश्चन जो है मुझे चाहिए 1 घंटे के अंदर अंदर, जब भी मैं वीडियो बनाया करूंगा उसके अपलोड होने के 1 घंटे के अंदर अंदर अगर वो क्वेश्चन के आंसर देगा तो उसी को दूंगा। तो सीरियस बच्चा उससे नजर आता है कि कौन चीजों को सीरियस लेके चल रहा है, ठीक है। ये चीज मैं अभी स्टार्ट करूंगा संडे के बाद में, और उसके बाद में ये बेसिकली कोशिश करूंगा, अभी तो ऑल्टरनेट डेज पे रखूंगा, उसके बाद में फिर देखूंगा इसको कैसे लेकर चलना है, क्योंकि यार यहां से जो भी चीजें होती है मैं चाहता हूं कि सही इंसान तक सही चीजें पहुंच सके। क्योंकि मुझे लगने लगा था बीच में ही कि कहीं ना कहीं गलत कुछ ना कुछ तो चल रहा है यार, पर फिर भी मैंने चला कोई नहीं, इस महीने बहुत ही ज्यादा बच्चों तक मैंने कई सारी किताब पहुंचाई, पता नहीं कितने अच्छों तक गई कितने बुरों तक गई, मैंने कभी उसको चेक भी नहीं किया। पर लेकिन अब ये क्राइटेरिया चेक करूंगा चैनल के साथ में जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा इंसान कई सारे हैं, किसी ने किसी को बता दिया वीर सर तो किताबें दे रहे हैं, उसने मेल लिख दिया सर मैं तो ये हूं, मैं तो गरीब हूं, इसने भी लिखा मैं सर बहुत गरीब हूं, देखा मैंने फोटो दिखाया मैंने आप लोगों को, गरीब दिख रहा है बंदा, किधर से भी झोपड़ी में बोल रहा है और ऊपर से एक शानदार कमरे में बैठा हुआ है हर तरीके से इंसान। तो इस तरीके से झूठ पता नहीं कौन कौन क्या क्या बोला है। मैंने भी इसका रिचार्ज कराया था इस बंदे का, तो उस टाइम पे मुझे बड़ा गंदा लगा, इवन बात भी की थी मैंने उस टाइम पर 20 से। तो ये कंडीशन आप लोग देखते हैं कौन क्या कितना फेक है आप लोग नहीं बता सकते इस तरीके से। तो इसलिए मैंने यहां पर डिसाइड किया है कुछ बातें, आई होप कि आप लोग इसको बेसिकली फॉलो करोगे। और फिर भी अगर आप लोगों को लगता है ना तो आप लोग ये कर पा रहे हैं और ना फिर आप लोग किसी की हेल्प करवा रहे हैं, फिर भी आप लोगों को लगता है किसी की हेल्प करो, तो यहां पर ये आसान तरीका है। जैसे आप लोग देखते हैं कई सारे बच्चे जो है यहां पर इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों को लगता है कि किसी की हेल्प करनी है तो यहां मेरे थ्रू आप लोग ये काम कर सकते हैं। ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, जब आप लोगों को दिखे यार कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप लोग यहां पर आ सकते हैं। तो यहां पर अभी देख सकते हैं कई सारे बच्चे यहां पर इसको ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे मुझे हेल्प मिलती है और मैं लोगों की हेल्प कर देता हूं। अभी यहां पर आप लोग देखते हैं जो सुप्रिया है इसी के साथ में प्रगति है और यहां पर भक्तचरण है, तो भक्तचरण यहां पर गोल्ड मेंबर बने, सुप्रिया और जो इसी के साथ में प्रगति है ये यहां पर ब्रोंज मेंबर इनके द्वारा ज्वाइन किया गया है। तो यहां से जितनी भी हेल्प आती रहेगी, वैसे तो मैंने सोचा है कि ऑल्टरनेट डेज में एक एक किताब आप लोगों को दिया करूंगा जो भी, और वो आप लोगों के लिए एक तरीके से ऐसा भी होगा जिसको मिला करेगी वो उसकी फोटो खींचकर मुझे सेंड भी कर सकता है और मैं पब्लिक में उसको शेयर भी कर सकता हूं, क्योंकि वो आप लोगों को इनाम होगा एक तरीके से आप लोगों की मेहनत का। वो ऐसा नहीं होगा आप लोगों ने किसी को गरीब समझकर आप लोगों ने किसी को खैरात दी है, जो कि आप लोग पहले मुझे बोल रहे थे कि सर शेयर मत करना, ऐसा लगेगा कि मेरे पास में किताब खरीदने के पैसे नहीं है। तो ये आप लोगों के लिए ऐसे एक तरीके से ट्रॉफी के तौर पर होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग दूसरों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं आराम से कि हाँ मुझे ये किताब मिली है। तो मुझे ये तरीका अच्छा लग रहा है, इससे आप लोगों की भी एक गरिमा भी बनेगी, क्योंकि आप लोगों ने जीती होगी वो किताब, ना कि आप लोगों को किसी ने फ्री में दी है वो किताब, ठीक है। तो आप लोग उसको दूसरों के बता भी सकते हैं कि हाँ यार मुझे ये किताब मिली है एसएलवी फैमिली से, ठीक है। तो वो मुझे अच्छा लग रहा है, डिग्निटी वाला तरीका लग रहा है और सबको पता भी चलेगा नहीं हाँ चीजें हो रही हैं, ऐसा भी सबको दिखेगा, ऐसा नहीं कुछ हो नहीं रहा है। तो ये सारी चीजें और बाकी जो भी यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं उनके लिए थैंक्स लॉट यार, आप लोग आगे आ रहे हो इन चीजों को करने के लिए। तो ये इस तरीके से अगर आप लोगों को लगता है, बाकी ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसको भी आप लोग अडेप्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके चलते आप लोगों को पता रहेगा आप लोगों के आसपास में कोई फल बेचने वाला है, कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई एक तरीके साफ सफाई करने वाला है, उसके बच्चों के लिए आप लोग हेल्प कर रहे हैं, तो ये आप लोग पर्टिकुलर जानते होंगे इस इंसान को। ऑनलाइन में चोर बैठे हुए हैं यार आधे से ज्यादा। तो ये सारी चीजें थी जो मुझे शेयर करनी थी, आई होप कि आप लोग चीजें समझोगे। टाइम वेस्ट बहुत हुआ आज यार इन्हीं सब चीजों के चक्कर में। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है, इसके बाद में लेक्चर लेंगे प्रॉपर वे में, अपना एंजॉय करेंगे लेक्चर, टेंशन नहीं लेने का, बिंदास रहने का लैब में। छोटे छोटे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो यार ये लाइफ का पार्ट है, इसको लेकर अपने काम को या पढ़ाई को कभी भी हैम्पर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो भी ईपीएफओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, मन लगाकर पेपर देकर आना, एक तरीके से दिल लगाकर जो पढ़ाई की है
जो कि रिवीजन की वीडियो भी आप लोग अपलोड कर चुके हैं, इतनी सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, अपना बिल्कुल 100% देकर आना। ये मत सोचना उसने ये पढ़ लिया मेरा ये छूट गया, नहीं, सबने सब कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। तो अपने आप को फोकस कीजिए, अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए और शानदार तरीके से एग्जाम देना, ठीक है। बाकी बात करेंगे जब यहां पर पेपर होगा परसों, अभी तो फिलहाल आप लोगों के लिए यहां पर ये आज देख लेते हैं इसको। तो ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एक ओवरव्यू लेक्चर का ले लेते हैं। साइंटिस्ट है इंडियन टेक्नोलॉजी, जो यहां पर आईटी है, यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ पंजाब के अंदर में, उनके द्वारा यहां पर अभी एक तरीके से लिविंग प्लांट जो बेस एक प्यूरीफायर बनाया गया है, यानी कि पौधे बनाए गए हैं ऐसे जिसमें ना तो बिजली की जरूरत पड़ेगी ना कुछ पड़ेगा, वो एक तरीके से पौधे ही इंडोर जो पोल्यूशन होता है, यानी कि घर के अंदर जो प्रदूषण होता है उसको खत्म करने का काम करेंगे। इसका नाम क्या दिया गया है ये आप लोगों को बताना है। अर्बन एयर लेबोरेटरी जो है यहाँ पर आईआईटी रोपर के जो स्टार्टअप कंपनी है, ये वर्ल्ड में फर्स्ट, क्या है वर्ल्ड में फर्स्ट, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये इंटरेस्टिंग न्यूज लगी मुझे, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे हम लोग। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बताया गया कि अगर आप लोग इंडोर पोल्यूशन के बारे में बात करें, यानी कि घरों के अंदर जो पोल्यूशन होता है, जो चूल्हे उपले वगैरह ये सब चीजें चलाते हैं या फिर बीड़ी सिगरेट ये सब चीजें चलती रहती हैं, 5 टाइम मोर पोल्यूशन होता है एज कंपेयर टू आउटर एयर में अगर आप लोग जाएंगे, यानी कि बाहर स्पेस में या सिटी वगैरह को तो छोड़ दो जहां पर गाड़ी ठहरे पहुंच चलती हैं, वो तो एक अलग बात होगी, पर नॉर्मल स्पेस में अगर कहीं आप लोग जाएंगे घर के बाहर, मान लो खेतों में आप लोग चले गए अपने, तो वहां के कंपेयर में आप लोग के घर में जो पोल्यूशन रहेगा वो 5 गुना ज्यादा रहता है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने तरीके से आप लोगों को हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। अभी यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, हेल्थ के ऊपर काफी फोकस देकर चला जा रहा है हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर और इसी के साथ में स्पोर्ट जो मिनिस्ट्री है, नेक्स्ट यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कौन सी है, इन दोनों के द्वारा मिलकर अभी इंडिया का फर्स्ट यहां पर पहला है इस तरीके का ये, तो फर्स्ट इंडिया क्विज है जो कि फिटनेस के बेस पर होगा, फिटनेस और स्पोर्ट के बेस पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो इनके बारे में आप लोग याद रखते हैं और यहाँ पर इनाम वगैरह भी दिए जाते हैं, तो इसका आइडिया रखिएगा। आगे बात करें, यहाँ पर बात की जा रही है सरला प्रभुपद के बारे में। तो इस्कॉन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इस्कॉन के बारे में सुना तो सबने, और आप लोग घूमने भी गए होंगे। क्या इस्कॉन की फुल फॉर्म आप लोगों को पता है? देखता हूं कौन कौन बताता है। इस्कॉन बोलते हैं, फिर इसे हरे कृष्णा मूवमेंट बोलते हैं। कृष्ण जी के जो भक्त होते हैं, फॉलोवर होते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर सोसाइटी में वेलफेयर करने के लिए, सोसाइटी को इंप्रूव करने के लिए ये यहाँ पर है। और जो यहाँ पर सरला श्री प्रभुपद है, ये यहाँ पर इसके फाउंडर है एक तरीके से। तो इनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा सा, काफी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बोल सकते हैं आप लोग। तो इसके चलते आप लोग इस्कॉन की फुल फॉर्म कम से कम जरूर बताइए। देखिए यही तो होता है, आप लोग घूमने जाते हैं, कहीं पर कुछ दिख गया तो उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्या चल रहा है, तो आइडिया होना चाहिए। साउथ एशिया इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, जो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कहां पर लोकेटेड है ये आप लोग को बताना है। अभी यहाँ पर लद्दाख के द्वारा ये क्वेश्चन में पूछने वाला था कि यहाँ पर जो दो अभी यहाँ पर ये जानवर है और पक्षी है, इसके बारे में पूछने वाला था कि किसके द्वारा इसको स्टेट बर्ड या फिर स्टेट एनिमल बनाया गया है। तो ये लद्दाख क्वेश्चन में होना चाहिए था। फिर मुझे लगा लद्दाख तो आप लोग जानती हैं सारे, यहां पर ये वाली चीज रिपीट हो जाएगी तो ज्यादा बेटर रहेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया। इसी तरीके से मैंने यहां पर ये भी क्वेश्चन चेंज कर दिया। यहां पर बेसिकली बात की जा रही है अभी गन्ने के प्राइस के बारे में, मार्केट में काफी सारी न्यूज थी। तो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? तो CACP के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। फिर मुझे लगा दोनों में कंफ्यूजन ना हो जाए आप लोगों को, CACP या फिर CCA, तो मैंने कहा दोनों को क्वेश्चन के फॉर्म में लेता हूं ताकि लंबे समय तक आप लोग याद रख सकें। तो ये भी क्वेश्चन मैंने चेंज किया लास्ट मोमेंट पर आकर। इंडिया के अंदर बात करें, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारी कंट्री ऑल ओवर वर्ल्ड में शुगर कैन यानी कि गन्ने की। पहले वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गन्ना प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कौन सी है ये आप लोगों को बताना है। देखिए या तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे आप लोग, या फिर आप लोगों से किसी भी क्वेश्चन में इनमें से स्टेटमेंट के बेस पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, माइंड में क्लैरिटी रखनी है। सारी चीजें काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा और यू विल एंजॉय द लेक्चर, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। पर थोड़ा सा आप लोगों को मूड सही करके बैठना है, ठीक है। आइए तो डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज निकल कर आ रही है, एयर पोल्यूशन के बारे में आप लोगों ने हर एक ने सुना होगा यार, एयर पोल्यूशन ऐसी हरकतें बन गई है, उन्हें कहते हैं कि एक ऐसी चीज बन गई जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो उसी के बारे में यहां पर बात कर रहा हूं। तो एयर पोल्यूशन के बारे में यहां पर यह बोला गया कि अभी जो साइंटिस्ट है IIT रोपर कहां पर है? पंजाब के अंदर में। तो इनके द्वारा एयर प्योरीफायर बनाया गया। ये ऐसा पेड़ होगा, पौधा होगा जो आप लोग घर में रख सकते हैं यहाँ पर ये, और एयर को प्योरीफाई करेगा। तो ये अभी यहाँ पर डेवलप किया गया है, इसको बोला गया है यू ब्रेथ। यू मतलब अर्बन एरिया में नॉर्मली देखने को मिलेगा, मुझे लग रहा है सर। यू ब्रेथ जो है, यू ब्रेथ लाइफ बोला गया इसको, आप लोग नाम याद रखिएगा, यू ब्रेथ लाइफ, ठीक है। तो अगर आप लोग इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं, गांव में तो पेड़ पौधे होते हैं नॉर्मली, अगर शहर में आप लोग रहते हैं, जैसे कई बार सोसाइटी में रहते हैं आप लोग, ठीक है, 20-20, 30-30, 35-35, 40-40 मंजिले मकान हो गए वहां पर लेकिन पेड़ पौधा कोई ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो घर में ही आप लोग इस तरीके से प्योरीफायर के ये पेड़ पौधे लगा सकते हो, जिससे कि थोड़ा सा वातावरण अंदर का ठीक रहेगा, जो कि पोल्यूशन जो घर के अंदर देखने को मिलता है। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आप लोग घर के अंदर ही नहीं, ऐसा नहीं कि होम के अंदर, घर के अंदर ही आप लोग इनको यूज कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इंडोर मैंने बताया अभी आप लोगों को यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिपोर्ट के अंदर ये बोला गया था कि जो इंडोर पोल्यूशन है वो 5 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटडोर पोल्यूशन। तो किसके द्वारा बोला गया यहाँ पर? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया, WHO के द्वारा।
तो अभी यहाँ पर इंडोर पोल्यूशन की जब बात करते हैं तो हॉस्पिटल में भी हो सकता है, तो यार स्कूल के अंदर भी हो सकता है, आप लोगों ने कोई ऑफिस बनाया वहां पर भी हो सकता है, और घरों के अंदर तो होता ही होता है। तो इस तरीके से कई जगह आप लोगों को ये पोल्यूशन देखने को मिल जाता है। तो कैसे उसको कम करना है, तो ये एक ऑल्टरनेटिव यहाँ पर दिखाया गया। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है इसके बारे में जो मुझे पर्सनली लगी, बिजली की जरूरत ही नहीं है आप लोगों, ना बिजली की जरूरत है, ना कोई बैटरी की जरूरत है आप लोगों को इसको, ठीक है, ना कोई सोलर पैनल की जरूरत है आप लोग यहाँ पर इसकी। तो ये काफी अच्छी चीज लगी यहाँ पर। तो यहाँ पर IIT रोपर का जो स्टार्टअप कंपनी है अर्बन एयर जो लेबोरेटरी है, उनके द्वारा यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली। और वर्ल्ड का फर्स्ट यहाँ पर स्मार्ट बायो फिल्टर, स्मार्ट बायो फिल्टर मतलब यानी कि एक तरीके से स्मार्ट ये इसलिए क्योंकि ना इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है आप लोग, ना बैटरी ले रहा है, ना सोलर पैनल ले रहा है यहाँ पर, ये डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से पौधा है। तो देखिए रियलिटी में पौधे होते ही ऐसे हैं यार, आप लोगों से कुछ नहीं मांगते यहाँ पर, सूरज की रोशनी लेकर अपने आप अपना खाना बना लेंगे, पर फिर भी इंसान इनको नहीं छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर फ्रेश ब्रेथ, फ्रेश एयर आप लोगों को यहाँ पर ये देगा। IIT रोपर के यहाँ पर अगर बात करें तो इनके द्वारा ये डेवलप किया गया। तो आई हब यहाँ पर इसी के साथ में AWADH, ये क्या है यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर यहाँ पर, जिसके चलते यहाँ पर इनके द्वारा मिलकर ये चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं। देखिए अलग अलग तरीके खोजे जा रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है ना कि जिस एरिया में हम लोग बैठे हुए हैं, जिस एक काल में हम लोग बैठे हुए हैं अभी यहाँ पर, तो ये बिल्कुल बेकार है, इतनी सारी चीजें बर्बाद हो रही हैं, नहीं, सॉल्यूशन भी निकल कर आते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। ओके, आइए बढ़ता हूं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये बेसिकली निकल कर आ रही है एनिमल हस्बेंड्री और जो डेयरिंग है उसकी साइड से, जिसको DAHD आप लोग बोलते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग और डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो खासकर गांव वाले एरिया में कुछ चीजों में हेल्प करने की कोशिश की जा रही है हमारी कंट्री में। इसके चलते एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक तरीका एग्रीमेंट, एक तरीका संबंध आप लोग बोल सकते हैं, जिसके चलते यहाँ पर सेल्फ हेल्प जो ग्रुप है, वो प्लेटफॉर्म जो है गांव वाले एरिया में जो इकोनॉमी है यानी कि अर्थव्यवस्था है, उसको कैसे बढ़ाना है उसके ऊपर ये बात करेंगे। अब यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा पूछा गया था कि सर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, एक बार ये बताओ, मेरी समझ में नहीं आता है। तो यार देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा, इसको कई बार शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं SHG, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ये एक तरीका छोटा सा ग्रुप होता है जिसमें कई सारे लोग इकट्ठा होकर आते हैं, ठीक है, और वो अपना इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कई सारे लोग हैं, ठीक है, यहाँ 5 लोग हैं, 5 लोगों ने मिलकर यहाँ पर पैसे इकट्ठे करे, कोई 5,000 दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है, कोई 15,000 दे रहा है, ठीक है। तो फिर ये क्या करेंगे, इसको इकट्ठा करके फिर मान लीजिए इन्होंने बैंक में रख दिया, तो वहां से जो प्रॉफिट आ रहा है वो इनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस तरीके से छोटा छोटा ग्रुप बनाकर कई सारे ऐसे काम किए जाते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या रहते हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो उसके चलते यहाँ पर जो रिटर्न आता है वो सब में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है, ठीक है। तो इसके चलते एक दूसरे की हेल्प भी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए 5 ग्रुप हैं, 5 लोग हैं ग्रुप के अंदर में, अब 5 में से किसी एक ने क्या किया, पैसे निकाले क्योंकि उसको काफी ज्यादा जरूरत थी, ठीक है, फिर वो उसको भर देगा वहां पर, फिर किसी और को चाहिए तो वो निकाल लेगा। तो एक तरीके से इन्हें गुल्लक में पैसे रख देना, ठीक है, कि जिसको जरूरत हो यार वो निकाल लेना, जिसकी रिक्वायरमेंट हो वो पूरी कर लेना। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहां पर एक दूसरे की हेल्प की जाती है, और एक स्मॉल सेविंग स्कीम की तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। आखिर ये प्रमोट क्यों किया जाता है, हर जगह बैंक तो नहीं है, अभी तो बैंक हो गए, चलिए आकर यहाँ पर 2014 के बाद में जब से हम लोगों ने प्रोग्राम चलाए तब से यहाँ पर बैंक हो गए, ठीक है, पर लेकिन उससे पहले बैंक नहीं थे। तो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पर ये नाबार्ड के द्वारा स्टार्ट यहाँ पर किया गया था बेसिकली, जो यहाँ पर 1992 में सपोर्ट भी किया गया काफी लार्ज स्केल पर, कि बैंक जहां पर नहीं है, कम से कम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जहां पर लोग जो है कनेक्टेड नहीं है इन सब चीजों के साथ में, उनकी यहां पर हेल्प होती रहे। तो इसके चलते यहां पर इससे कई सारे एरिया में आप लोग अब ग्रुप बना सकते हैं ऐसे, जिससे एक दूसरे की हेल्प हो जाए। जैसे मैं कई बार बताता हूं ना, मान लीजिए आप लोगों को मिक्स वेज बनानी है, तो एक तरीके से 4-5 आदमी है, किसी के पास में आलू है, किसी के पास में टमाटर है, किसी के साथ में मटर है, किसी के साथ में कोई और गाजर भी वगैरह डालनी है आप लोगों को इसके अंदर में, तो कई सारे ऑप्शन हो गए सबके पास में, तो कोई ये देगा कोई वो देगा, तो मिलकर एक तरीके से पूरी आप लोग की मिक्स वेज बन जाएगी। तो ये तरीका हो गया, आप लोग एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर एक दूसरे से साथ में मिलकर प्रॉब्लम में एक दूसरे को एक तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, यहां पर अभी जो MOU है ये एक तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये प्राइमरी सर्विस प्रोवाइडर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, खासकर जैसे कि ए हेल्प यहां पर एक नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं एक्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, यानी कि एक तरीके से ये जो एक्रीडेटेड जो एजेंट है यहाँ पर ये हेल्प प्रोवाइड कराएंगे एक तरीके से हेल्थ और एक्सटेंशन में, यहाँ पर बेसिकली जो लाइव स्टॉक होते हैं, यानी कि जानवरों से रिलेटेड कैसे हेल्प करनी है। एक इंपॉर्टेंट टर्म मैं आप लोगों को बताता हूं जिसका नाम है यहाँ पर, जिसका नाम रखा गया इनके द्वारा पशु सखी, ठीक है, PASHUSAKHI, ठीक है। तो पशु सखी इसका नाम रखा गया है। तो पशु सखी क्या है, एक तरीके से पशु की सखी बोल सकते हैं वैसे तो, पर लेकिन ये जो एक तरीका प्रोग्राम था दीनदयाल अंत्योदय योजना के द्वारा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन
के तहत यहाँ पर एक तरीका प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो इसमें क्या था, बेसिकली जो महिलाएं थी उनको गाइड किया जा रहा था, ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर नहीं कैसे किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं किसानों के लिए। तो उसके चलते यहाँ पर खासकर जो उनके जानवर है उनसे रिलेटेड यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, किस तरीके से उनको रखना है। तो इस तरीके से 40,000 के करीब पशु सखी को यहाँ पर तैयार करने की कोशिश की गई। तो ये भी कहीं ना कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो आ गया है यहाँ पर निकल कर ये सारे काम करने के लिए। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पशु सखी आप लोग यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर ये बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया। तो ये भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग का जो काम दिया गया यहाँ पर ए हेल्प से निकल के यहाँ पर, ठीक है, HELP। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे की हेल्प करने का प्रोग्राम है यहाँ पर ये। तो पशु सखी अगर आप लोगों से कोई पूछ ले यहाँ पर, तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर ये बेसिकली है दीनदयाल अंत्योदय योजना और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ में, ठीक है। तो कहीं भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। देखिए कंफ्यूजन अगर होता है ना यार, देखिए कमेंट में लिखा करो, ठीक है। जब भी कोई इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आएगा, अगर उसको कवर कर लूंगा मैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा चीजों को कवर करके चला करो अच्छे से, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर 3rd न्यूज है यहाँ पर ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर और जहां पर स्पोर्ट एंड द जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, यानी कि हमारी कंट्री में जो यूथ अफेयर मिनिस्ट्री है और जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वो भाई साहब दोनों साथ में आ गए। साथ में आ गए किस लिए, कि बच्चों की हेल्थ सही करेंगे। अगर बच्चों की हेल्थ सही होगी तो आगे चलकर प्लेयर निकलेंगे अच्छे अच्छे, अपनी जिंदगी को सही तरीके से लेकर चल पाएंगे, तो वैसे भी दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो आप लोग बोलते ना कि एक तरीके से फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, कम से कम एक इतना तो मेहनत आप लोग करनी चाहिए मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, जब भी टाइम ले मॉर्निंग में ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे आप लोग पूरे दिन एक्टिव फील करोगे। एक आधा घंटा कम से कम एक्सरसाइज मिनिमम करो। उस आधे घंटे में एक्सरसाइज कितनी करनी है कि आप लोग की बॉडी जो है एक बार पसीने से तरबतर हो जाए, बस इतना काम करना है, ठीक है। अब उसके लिए आप लोग योगा कर लो, रनिंग कर लो, आप लोग उसके लिए मतलब स्ट्रेचिंग कर लो, ठीक है, कार्डियो कर लो, जिम कर लो, जो भी आप लोगों को लगता है, जो भी आप लोगों के पास में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो करो, पर लेकिन एक बार पसीना निकाल दो शरीर से। ये बस मैं बोलूंगा यहाँ पर, ठीक है। ये साधारण हो गया ना बिल्कुल, जिसको लगता है कि यार बाहर नहीं जा पाएंगे हम तो घर पर ही करेंगे, तो घर पर पसीना निकालो आप लोग, जैसे भी निकालना, ठीक है। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, खेल सकते हैं, ठीक है, एक तरीके से बाहर जाकर, जैसे बैडमिंटन खेल लिया, ठीक है, कुछ भी ऐसा जो भी लगे पसीना निकल जाए, तो एक तरीके से एक वे ऑफ एक्सरसाइज हो जाता है ये। तो इसके द्वारा यहाँ पर अभी इसके ऊपर क्विज स्टार्ट किया गया, फिट इंडिया क्विज। तो यहाँ पर फिटनेस और स्पोर्ट के बारे में क्वेश्चन जो है रखे जाएंगे और उसके चलते यहाँ पर प्राइज भी रखे गए हैं। तो नेशनल वाइड जो क्विज है यहाँ पर ये क्रिएट करेगा अवेयरनेस फिटनेस के बारे में और स्पोर्ट के बारे में, ताकि जो आगे चलकर पता ना कि पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। अभी उल्टा हो गया, अभी नीरज साहब जो है वो नवाब बन गए, ठीक है। इस तरीके से देखिए आप लोग, जो भी यहाँ पर अभी जीत कर आए सारे नवाब बन चुके हैं। तो अब यहाँ पर पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, और खेलेंगे लिखेंगे वो सॉरी पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, और खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे और भी बड़े नवाब, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, पर लेकिन उतनी मेहनत लगती है यहाँ पर, ठीक है। पढ़ना फिर भी आसान है यार, आप लोग देखिएगा, जो बोलते हैं ना कि बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, तो वही बात हो गई। वो मांझी वाला डायलॉग याद आ जाता है मुझे कि अपना न्यूज़पेपर निकालना इतना ही आसान है क्या, बहुत मेहनत लगती है। कह रहा है पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल है का, तो वही बात है ना यहाँ पर। तो आप लोगों को लगता है पढ़ाई में बहुत ज्यादा मेहनत है, तो जो अगर गेम खेलोगे तब पता चलेगा आप लोगों को कि हाँ कितना मुश्किल होता है, कितना हाई कंपटीशन है एज कंपेयर टू यहाँ पे, ठीक है। एक होगा पूरी दुनिया में एक गोल्ड, ठीक है, सोचिए एक गोल्ड। वैकेंसी तो फिर भी आप लोगों को 500-600 मिल जा रही है, पहले अच्छी खासी थी अब कम हो गई, वो एक अलग बात है, पर लेकिन सोचिए उस चीज को एक मिनट के लिए। तो अपने आप को तैयार कीजिए उन चीजों के लिए कम्पीट करने के लिए, ठीक है। तो नेशनल प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। टोटल कैश प्राइस रखा गया यहाँ पर 3 करोड़, ठीक है। तो ये जो फॉर द देयर स्कूल जो यहाँ पर एक तरीके से प्राइस प्रोवाइड कराया जाएगा, तो यहाँ पर इसके चलते काफी लार्ज स्केल पर काफी सारे लोगों को फायदा होगा। और ये अच्छी बात क्या है, जैसे जैसे मैं आप लोगों को चीजें पढ़ाता हूँ ना, तो आप लोग चीजें समझते हैं जानते हैं, तो फिर उनको लाइफ में इंप्लीमेंट भी करते हैं। तो फिट इंडिया जो क्विज है यहाँ पर एक तरीके से मेंटल अलर्टनेस के बारे में बात करता है, ठीक है। आप लोगों को कई सारी चीजें इस तरीके से स्पोर्ट की नॉलेज भी बढ़ाता है। तो आम की आम और गुठलियों के दाम, खेल का खेल हो गया। देखिए स्पोर्टमैन की मुझे सबसे शानदार चीज पता है क्या लगती है, एक तो गेम इतना अच्छी तरीके से खेल रहे हैं, अपना मेहनत की मेहनत होगी, बॉडी फिट होगी, और बॉडी फिट रखने के ही उनको एक तरीके से प्राइज मिल रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। यानी कि अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आप लोग पढ़ाई अलग करनी पड़ेगी, बॉडी फिट के लिए अलग से काम आप लोगों को करना पड़ेगा, और यहाँ पर वही काम है उनका बॉडी को फिट रखना, और उसी से जितना फिट रहेंगे उसी से उनका गेम चलेगा। तो ये मुझे काफी अच्छी चीज लगती है बेसिकली गेम की, पर्सनली बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरा मन था कि किसी न किसी गेम में जाए, पर लेकिन वही है कि किस्मत में कुछ और ही लिखा था, कहीं से कहीं पहुंच गए। चलिए जो भी है, जहां पे भी मैं वहां पे एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज लाइफ का पार्ट बना के रखना है हमेशा, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो वो जरूर करिए, हर चीज जो है वो एक तरीके से आप लोग जो भी जिस भी एरिया में जाओ उसमें अपना 100% दो। अब ये मत देखो यार ये होना था वो होना था, ठीक है। आगे चलते हैं, बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा अभी यहाँ पर एक स्पेशल कमेमोरेटिव कॉइन जारी किया गया है। कॉइन आप लोगों ने देखे होंगे, कई सारे कॉइन होते हैं अलग अलग पर्सनैलिटी से रिलेटेड, तो यहाँ पर भी कॉइन जारी किया गया है। 125वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई यहाँ पर। तो अगर जैसे कि 50 भी होती है, 25 भी होती है, या 100 भी होती है, 150 भी होती है, कोई ऐसी बर्थ एनिवर्सरी या फिर डेथ एनिवर्सरी होती है, उसके बारे में आप लोग जरूर याद रखा कीजिए, क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है सरला भक्ति वेदांता, ये स्वामी प्रभुपद जी के बारे में। तो ये इन्हीं का पूरा नाम था, वैसे शॉर्ट नाम जब था यहाँ पर स्टार्टिंग में इनका, वो था अभय चरण, ठीक है, अभय चरण दे। पर
लेकिन आगे चलकर आप लोगों को पता है फिर यहाँ पर कई सारी उपाधियां जुड़ जाती हैं, तो उसी में आगे चलकर यहाँ पर उपाधियां जुड़ गई। ठीक है, तो यहाँ पर अभय चरण रविंदो, ये यहाँ पर भक्ति वेदांता स्वामी, तो फिर आगे चलकर ये नाम बन गया। 1896 से लेके ये 1977 तक इनका टाइम ड्यूरेशन देखने को मिला, और ये फाउंडर है बेसिकली इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिश्चियन कॉन्सेंसनेस, यानी कि चेतना। ठीक है, तो इसको कौन बोलते हैं इसको, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, कॉमनली इसको हरे कृष्णा मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली यहाँ पर इस्कॉन टेंपल में कौन कौन गया घूमने, देखा आप लोगों ने जाकर कितनी साफ सफाई, कितना शानदार, कितनी शांति रहती है कई बार। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा जाकर यहाँ पर, देखिए ऐसा नहीं है कि यार आप लोग हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई है, जहां पर भी मन करे ना जाया करो। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, ये सब पैदा होने के बाद में आप लोगों के ऊपर टैग लगा दिए गए हैं। ठीक है, हो इंसान ही, एक ही तरीके से पैदा होते हैं सारे इंसान, तो जहां पर भी मौका मिले घूम कर आया करो। ठीक है, अब ये मत बोलना कि सर आप तो बिल्कुल नास्तिक हो, ऐसा नहीं है यार, मैं हर एक उसमें विश्वास करता हूँ, मुझे जब भी मौका मिलता है मैं हर जगह घूमने चला जाता हूँ। ठीक है, मेरे लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब एक जैसे है, बस वहां पर जाकर मन को शांति मिलती है, तो अपना जाकर माथा टेकाओ, घूमाओ, क्या जा रहा है। ठीक है, तो हर एक चीज के बारे में जानो ना, पृथ्वी पर आए हो, एक ही जिंदगी मिली है, क्यों एक पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को बांध के रखना चाहते हो। ठीक है, उड़ो, ये जिंदगी उड़ने की है, उड़ान भरो, इसमें इतना ज्यादा भर सकते हो। ठीक है, अगर बात करें मेंबर जो है इस्कॉन, जो यहाँ पर मेंबर ऑफ इस्कॉन मूवमेंट, यहाँ पर बात करें अगर यहाँ पर भक्ति वेदांता स्वामी जो है उनके द्वारा रिप्रेजेंट किया था, और मैसेज भी उनके द्वारा मैसेज भी दिया गया, और खासकर जो भगवत गीता आप लोग देखते हैं, ठीक है, एक नया जो रिप्रेजेंट तरीका नए तरीके से किया गया, तो उसमें इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया है। तो कृष्णा चैतन्य बोलते हैं बेसिकली मैसेंजर, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो मिशन जो था ये आगे बढ़ाया गया। बेसिकली यहाँ पर ये है गुदिया वैष्णविज्म, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा वर्ल्ड में, और यहाँ पर जो वैष्णवैत होते हैं, जो भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो निकल के आया था ये है गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनके गुरु थे, तो यहाँ पर एक तरीके से पुणे एक चलती रहती है, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में आप लोगों को लगा कि यार ये चीजें तो मैं किसी को समझा सकता हूँ, तो आप लोगों ने किसी और को समझा दी, उसकी समझ में भी अच्छे से आ गई, उसने किसी और को समझा दी। तो यही तो होता है तरीका, इतने लंबे समय से ये रिलीजन चले हुए आ रहे हैं, टेक्स्ट चले हुए आ रहे हैं, चीजें चली हुई आ रही है, ऐसे ही तो चलती है। इसलिए तो मैं बोलता हूं आप लोग, अगर आप लोगों को लगता है कुछ अच्छा चीजें आप लोगों ने सीख लिया मेरे से कि आज तो सर ने ये बात अच्छी बता दी, दूसरों को पहुंचा दो यार, दूसरों के साथ में शेयर करो, तो इससे क्या रहेगा, इससे आप लोगों को भी अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि वी आर कंट्रीब्यूटिंग समवेयर। ठीक है, तो इससे आप लोगों के अंदर एक जो सेटिस्फेक्शन आएगा, उससे आप लोगों का और काम करने का मन करेगा। यही है जिंदगी जीने का तरीका, मुझे तो ये समझ में आया, बाकी और आप लोगों को कोई और आ रहा है तो आप लोग समझा देना। ठीक है, कि हाँ जो आप लोग को आता है वो दूसरों को समझा दो, दूसरों को बता दो, किसी की हेल्प हो रही है तो उसकी हेल्प में अपनी खुशी समझ लो। तो मुझे ये लगता है इसी के लिए मुझे अगर थोड़ी भी किसी की हेल्प हो जाती है तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो अलग बात है कभी कभी उसका गलत फायदा उठा लिया जाता है, लेकिन सही है फिर भी ये है कि एक तरीके से वो नहीं कहते कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी का फायदा हो रहा है वो एक अलग बात है। ठीक है, तो ये उन्हीं की नेकी कर दरिया में डाल, तो वो वाला फंडा फॉलो करते रहो जिंदगी में, तो कभी भी टेंशन नहीं होगी। अपने आप को थोड़ा सा अवेयर रखो, अलर्ट रखो, यानी कि कोई दिन दहाड़ी बेवकूफ काट के जा रहा है आप लोगों का, वो भी नहीं होना चाहिए। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में बात करें तो इसके द्वारा साइन किया गया एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साउथ एशिया इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ में। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का ये काम करेगा, तो यहाँ पर एक तरीके से इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट जो है ये फोकस करेंगे जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी इन जो रेवरियन जो इकोसिस्टम है। देखिए जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी होते हैं ना, वो आप लोगों को पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। एक तरीके से स्थानीय एरिया के बारे में पूरी डिटेल आप लोगों के सामने निकल कर आएगी। ये है बेसिकली चीजें आइडेंटिफाई करना, इस एरिया में क्या क्या कहां पर क्या क्या दिक्कतें चल रही है, तो वो एक तरीका आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका। यहां पर अगर बात करें इसके बारे में तो जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा SAIARD, ये साउथ एशिया इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट सॉरी। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट के बारे में अगर कोई आप लोगों से बात करने लगे तो ये क्या है, बेसिकली एक तरीका काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो कि रिसर्च के ऊपर काम करता है अलग अलग एरिया में, खासकर पर्टिकुलर कहां पर साउथ एशियन रीजन के अंदर में। साउथ एशियन रीजन यानी कि एक तरीके से जो सार्स है साउथ एशिया एसोसिएशन रीजन कॉर्पोरेशन, तो इंडिया हो गया, इधर आप लोग नीचे आएंगे तो देखते रहे कि म्यांमार हो गया, यहाँ पर ये नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, तो इन सब कंट्रियों के लिए काम करते हैं यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट। तो इसके साथ मिलकर ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में बात की जा रही है। और ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वैसे तो साउथ ईस्ट एशिया के लिए काम करता है, पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसका हेडक्वार्टर अपनी कंट्री के अंदर कोलकाता के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वर्ल्ड में अगर कोई भी मेजर इशू है, जैसे अभी यहाँ पर पानी को लेकर इशू आ गया, इन्वायरमेंट को लेकर इशू आ गया, कल को वुमेन इंपावरमेंट को लेकर इशू आ गया, कल को बच्चों की चाइल्ड लेबर है उसको लेकर इशू आ गया, कोई भी ऐसा है यहाँ पर इशू अगर निकल कर आता है एजुकेशन से रिलेटेड कोई इशू आ गया, तो इन सबके मुद्दों के ऊपर कैसे हम लोग उसको खत्म कर सकते हैं उसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में देखिएगा तो ये एक अच्छा तरीका है। आगे बात करें एम के बारे में तो क्रिएट किया जा रहा है ताकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म इंगेज किया जा सके यंग टैलेंट को, ताकि वो सजेशन दे सके, अच्छे से हम लोग चीजों को आगे लेकर चल सके। इसी के साथ में रिसर्च एंड कैपेसिटी के बारे में अगर आप लोग बात करिए तो वो भी चीजें रहती हैं यहाँ पर सपोर्ट करना रीजनल डेवलपमेंट को, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा रीजनल एरिया में कैसे डेवलप करना है। तो
तो SIAIRD यानी कि साउथ एशिया इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि रीजनल कैपेसिटी बिल्डिंग के भी काम करते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को अभी देखने को मिल रहा है, इसके साथ ही मिलकर काम किया जाएगा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, तो ये कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो देखिए गंगा भी यार ये काफी लंबे समय से काम चल रहा है कि गंगा को क्लीन करना है, गंगा को क्लीन करना है, पर वही है कि कथनी और करनी में देखने को मिलती है काफी ज्यादा फर्क। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है वो लंबे समय से चीजें चल रही हैं, पर लेकिन आज तक चीजें जो है वो नहीं कहते कि फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंची है। गवर्नमेंट चेंज होती रहती है और ये चीजें चलती रहती हैं, तो कई बार ऐसी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो नेशनल जो मिशन फॉर क्लीन गंगा है यहाँ पर ये रजिस्टर किया गया था यहाँ पर बेसिकली 2011 में, और मैं 2021 में डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। यानी कि हमारी कंट्री में 10 साल हो गए, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक दशक चला गया, पर लेकिन अब तक यहाँ पर गंगा क्लीन नहीं हुई। इसको रजिस्टर किया गया सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। तो अगर नेशनल यहाँ पर मिशन क्लीन गंगा के बारे में भी आप लोगों से पूछ ले कि किसके अंदर रजिस्टर है यहाँ पर तो ये जरूर याद रखिएगा, ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का जो है उसके अंदर इसको रजिस्टर किया गया है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना यार, थोड़ी थोड़ी चीजें आप लोग याद रखिएगा तो क्वेश्चन आप लोगों के बन जाएंगे। तो बेसिकली गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो है यहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी इसके अंदर, ताकि हम लोग चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट कर सकें और जो गंगा रिवर है उसको हम लोग अच्छे से क्लीन कर सकें, ये बेसिकली फोकस रहता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो एक्ट है यहाँ पर 1986 का, उसके हिसाब से काम किया जाता है इसके लिए। तो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन देखिए कई बार ना कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के लेकर डूब जाता है, अगर कंफ्यूजन आप लोगों का नहीं रहेगा तो आप लोग चीजें क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, और इसके बारे में मैंने टेलीग्राम पर भी आप लोगों को शेयर किया था थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में आप लोग देख लेना, कई बार ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए टेलीग्राम पर आप लोग जरूर कनेक्ट रहिए यार, कॉस्ट थोड़ी ना है उसकी कोई। कई सारे बच्चे पूछते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये रेगुलर क्वेश्चन आता है कि सर उसकी कॉस्ट क्या है। जब कॉस्ट होगी मैं बता दूंगा। ठीक है, इतने सारे पैसे देने वाले हो रहे ना, बता दूंगा कि हाँ 4-5 लाख रुपए में आप लोगों को ज्वाइन करना है, उसका प्राइस रखूंगा बकायदा 5 लाख रुपए मिनिमम कम से कम, तब सही रहेगा। कॉस्ट हर टाइम कॉस्ट चाहिए। अबे ज्वाइन कर लो पहले, सिलेक्शन ले लो, कॉस्ट हो गई सारी, कॉस्ट ना हो गया पता नहीं क्या हो गया। ये क्वेश्चन रेगुलर आता है, मैंने कई बार देखा है। मैंने कहा सर कॉस्ट क्या है, इतना ज्वाइन करने के लिए क्यों बोल रहे हो सर, कॉस्ट ले रहे हो कुछ, ठीक है दे दो कॉस्ट यार, इतने कॉस्ट देने वाले हो रहे हो। ऐसा करो आप अपने आसपास वाले एरिया में 10 बच्चे देखो और 10 बच्चों की स्कूल की फीस भर दो। ठीक है, ये कॉस्ट हो गई उसकी। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, ये काफी खासकर लद्दाख वाले रीजन के बारे में बात की जा रही है, जो भी हमारी कंट्री में नई यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर 2 चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक तो है लेपर्ड, जो कि यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है, स्नो लेपर्ड है बेसिकली, जो बर्फीले एरिया में पाया जाता है। दूसरा है ब्लैक नेक्ड, ये क्रेन आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली, ये काली गर्दन वाला, ये सारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये स्टेट का एनिमल और स्टेट की बर्ड डिक्लेयर कर दी गई है अभी लद्दाख के द्वारा, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है हमारी कंट्री में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। अगर स्नो लेपर्ड के बारे में बात करें यहाँ पर बेसिकली, इसको यहाँ पर आप लोग पैंथर उनिका, ठीक है, तो यहाँ पर यूनिका बेसिकली बोलिएगा, पैंथर यूनिका बोल सकते हैं आप लोग इसका साइंटिफिक नेम। इसी के साथ में ये IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में बात करें तो वनरेबल कैटेगरी में इसको रखा गया है। कंडीशन खराब है, ज्यादा अच्छी नहीं है, यहाँ पर ये प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ब्लैक नेक्ड अगर क्रेन के बारे में बात करें तो इसके बारे में बात करें तो ये भी वनरेबल की कैटेगरी में है, तो इसलिए ज्यादा टेंशन तो आप लोगों को होने की नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक ही कैटेगरी में आ गए तो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन भी नहीं होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, दोनों चीजें आप लोगों को याद रखेंगे, यहाँ पर इसको बोलते हैं बेसिकली ग्रुस निक्लिकोलस, ठीक है, निक्रिकोलस, ठीक है, तो ये हो गया ग्रुस निक्रिकोलस, जो ब्लैक नेक्ड साइरस जो क्रेन है यहाँ पर इसका नाम हो गया, और पैंथर जो यहाँ पर यूनिका, ठीक है। तो दोनों के साइंटिफिक नेम कम से कम आप लोग याद रख लेना, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। और अगर आप लोग यूनियन टेरिटरी लद्दाख से आते हैं, अच्छा बताइए कौन कौन लद्दाख से लेक्चर देख रहा है बताइए जरा, तो आप लोग थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान दे लेना इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिएगा इसके बारे में, तो J&K में यहाँ पर जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया तब से देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर इवेल्युएट किया गया नियर थ्रेटन IUCN लिस्ट के अंदर में, ठीक है, तो स्पीसीज जो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अगर बात करें देखिए इनकी ना चेंज होता रहता है नेचर, कभी वनरेबल में तो थोड़ा सा चीजें प्रोटेक्ट कर ली हम लोगों ने, फिर दूसरी कैटेगरी में इनको कर दिया जाता है, तो ये चीजें देखने को मिलेगी। तो इसको बेसिकली जो एक तरीके से यहाँ पर इसको नियर थ्रेटन की कैटेगरी में डाला गया, कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर वनरेबल की कैटेगरी में आप लोगों को चीजें देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो ये कुछ बातें ये ज्यादा रटने वाली नहीं है, बेसिकली तो नेचर चेंज होता रहता है जैसे जैसे चीजें बढ़ती हैं, पर ये वाली इंपॉर्टेंट चीज हो गई और कहां पर डिक्लेयर किया गया, कौन सी यहाँ पर ये लिस्ट है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ये नेचर, ठीक है। ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर देखते हैं। जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो न्यूज आप लोगों के सामने, ये नेशनल लेवल की न्यूज है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कई सारे क्वेश्चन आप लोग यहां पर बन सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से अगर पूछूं यहां पर गुड़ के बारे में, आप लोगों को पता है कैसा है गुड़, आप लोगों ने खाया होगा जरूर, चीनी भी खाई होगी, क्या खांड खाई है किसी ने, क्या अगर नॉर्मली खांड बोला जाता है नॉर्मली तरीके से, कई और नाम से भी पुकारा जाता है, अभी बात करूंगा उसके बारे में। मोलेसिस देखा आप लोगों ने क्या होता है, ये सारे जो प्रोडक्ट होते हैं ये बेसिकली गन्ने से निकाले गए, और अगर क्वेश्चन पुराने देखे होंगे यूपीएससी का उठाकर तो इनके ऊपर क्वेश्चन बन चुके हैं। अगर आप लोग किसान के बच्चे हैं और आप लोग यहाँ पर एग्जाम देने
जाते हैं, इंटरव्यू के अंदर भी आप लोगों से कुछ चीजें क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं इनके बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। तो कौन है यहाँ पर? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। इसके द्वारा अभी यहाँ पर अप्रूव किया गया हाइक करने के लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो कि शुगर कैन के होते हैं सीजन 2021 और 22 के लिए, यानी कि 2021 का और जो 22 का सीजन है उसमें गन्ने का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आप लोगों से, अच्छा ये बताओ जो गन्ने का प्राइस है वो किस किस के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? यानी कि गन्ने का प्राइस मान लीजिए 290 रुपए प्रति क्विंटल हो गया, ठीक है। तो कौन कौन डिसाइड करता है इसको, ये तो बता दो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों डिसाइड करेंगे मिलकर। यानी कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना प्राइस बता दिया कि हाँ ये हो गया, स्टेट गवर्नमेंट उस पर एक्स्ट्रा जितना आप उसको बढ़ाकर बढ़ा सकती है वो स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी। निकल कर आता कहां से है ये तो बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था यूपीएससी में, बेसिकली उसके द्वारा पूछा गया था कि हमारी कंट्री में जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो किसके द्वारा यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है, मतलब किसके द्वारा यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है, किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर, तो पूछा गया था। तो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस भी यहाँ पर इसी के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। तो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है जो गन्ने का यहाँ पर, जिसको एफआरपी बोलते हैं आप लोग यहाँ पर, ये भी डिटरमाइन किया जाता है, रिकमेंडेशन दी जाती है जिसके द्वारा बताया जाता है। ये है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, सीएसीपी। तो यही एमएसपी के लिए है और यही इसके लिए है, तो कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, ठीक है। इसी के साथ में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है जिसको सीसीईए आप लोग बोलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखना। ये अनाउंस करती है, यानी कि रिकमेंड ये करती है और अनाउंस ये करती है। और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर कौन चेयर करता है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयर करते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल क्लियर हो गया ना। तो यही बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां पर कई बार बन जाते हैं। अभी अगर बात करें फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस के बारे में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में आ गए, यहाँ पर इलेक्शन भी होने वाले हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश और पंजाब के अंदर, उसकी वजह से और ज्यादा न्यूज में। तो किसके द्वारा ये रिकमेंड दिया गया था कि ऐसा कुछ प्राइस होना चाहिए? तो रंगराजन कमेटी है उसके द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, और वहां से चीजें होनी स्टार्ट हो गई। स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट एडवाइजरी जो प्राइस है यहाँ पर, उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट एडवाइजरी प्राइस निकाल कर लेकर आता है। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है, जो कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निकाल कर लाया जाता है। जब यहाँ पर स्टेट का आता है, यहाँ पर स्टेट जो एडवाइजरी जो स्टेट एडवाइज जो प्लान निकल कर आता है या प्राइस निकल कर आता है, वो हमेशा आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा सेंटर वाले से, यानी कि जनरली हायर देन द, क्योंकि इससे ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि सेंटर ने तो डिक्लेयर कर दिया सबके लिए, वो तो सबके लिए हो गया। अब स्टेट अपने अपने एरिया में क्या क्या एक्स्ट्रा दे सकते हैं किसानों को, तो पंजाब काफी लार्ज स्केल पर हेल्प करता है यहाँ पर किसानों की, तो काफी अच्छा खासा प्राइस पंजाब के द्वारा दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर अभी रिसेंटली एक कमेंट किया गया था यहाँ पर एक पॉलिटिशियन के द्वारा कि पंजाब जो है वो अच्छा खासा दे रहा है, उत्तर प्रदेश क्यों नहीं दे रहा है? तो उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन आने वाले, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चीजें की गई, जिसके चलते न्यूज में आ गया। अब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर जो कॉस्ट एंड प्राइस है, अगर पूछ लूं मैं कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम चल रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में आता है। तो यहाँ पर रिकमेंड करते हैं यहाँ पर, और इसकी रिकमेंडेशन जो होती है, इंटरेस्टिंग ये है यहाँ पर स्टेटमेंट देकर कंफ्यूजन में डाला जा सकता है। इसने अगर एक बार रिकमेंडेशन दे दी कि भाई साहब ये आप लोग यहाँ पर ये बेसिकली फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस करना है, अगर गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया तो गवर्नमेंट बंधी हुई नहीं है इससे कि वो इसको मानेगी। यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है प्राइम मिनिस्टर जो हेड कर रहे हैं, वो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसकी बात मानेगी। अगर उनको लगता है कि तुम फालतू की बातें बोल रहे हो, हमको तुम्हारी बात नहीं माननी है, तो वो नहीं मानेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यानी कि कोई बंधा हुआ नहीं है, वो रिकमेंडेशन देंगे, और रिकमेंडेटरी नेचर जो होता है वो बंधा हुआ नहीं होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को रिकमेंडेशन देता हूं यार आंसर राइटिंग कर लिया करो, पर लेकिन आप बंध तो नहीं गए, आधे करते हैं आधे नहीं करते हैं, जो करेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं करे तो नहीं हो रहा है। तो ये चीजें हो गई ना एक तरीके से, तो बंधा हुआ कोई नहीं है यहाँ पर। ये अब मैं भी बंधा थोड़ी ना हो कि लेक्चर लेकर ही आना है, नहीं मन कर रहे हैं नहीं अपलोड करूंगा, जिस दिन मन करेगा उस दिन डंडा बोरी उठाकर चल दूंगा कि नहीं करने लेक्चर अपलोड बंद कर दिया आज से। तो बंधा हुआ थोड़ी ना हो कि मुझे मतलब खरीद लिया किसी ने, मैं किसी को ये थोड़ा ना कि इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ा रहा हूँ, वो मुझे बहुत मोटा रकम दे रहे हैं और मैं अगर मतलब एक तरीके से पैसा ले लिया है मैंने उनसे, मुझे पढ़ाने बंद गया हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर ये, ठीक है। ये सारी चीजें अपनी मर्जी से इंसान कर रहे हैं, आप लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं देखने के लिए, आप भी बंधे नहीं है। आप लोगों को मन करेगा देखना छोड़ दोगे 1 मिनट में छोड़ दोगे, आंसर लिखना छोड़ दोगे 1 मिनट में छोड़ दोगे, क्वेश्चन के आंसर देना छोड़ दोगे 1 मिनट में छोड़ दोगे, ठीक है। तो जो आप लोग ये सारे काम करते हैं, इनसे बेसिकली आप लोग की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, इसलिए आप लोग कर रहे हो। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरी लाइफ में चेंज आ रहा है, मेरे एक तरीके से मेरी लाइफ में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है जब से मैं इन सब चीजों के साथ में आकर जुड़ा हूं, तो मैं इनको एंजॉय कर रहा हूं। तो हर एक इंसान देखा जाए तो यहाँ पर एक तरीके से कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में इसीलिए कनेक्ट होता है क्योंकि सोशल प्राणी है हम लोग, ठीक है। तो सोसाइटी में इसी तरीके से मिलजुल कर रहा जाता है, ओके। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। ऐसे ऐसे भी बच्चे लेक्चर देखने से पहले लाइक कर देते हैं। मैं तो हमेशा ये बोलता हूं कि आप लोगों को लेक्चर देखने के बाद में एक तरीके से फीडबैक देना है तब लाइक करना है, पर हाँ उनकी एक श्रद्धा है कि उनको लगता है कि लेक्चर हमेशा अच्छा ही होता है, वो पहले लाइक कर देते हैं। तो ये सारी अपनी अपनी तरीके हैं इंसान के, कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है कुछ करने के लिए। मैं आप लोगों का हाथ पकड़ के नहीं आ रहा हूं वहां पर कि इसको लाइक करके जाइए आप लोग, ठीक है। तो क्या होता है एक तरीके से आप लोगों को लगता है लेक्चर में मेहनत की गई लाइक कर देते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं इस तरीके से।
वो बच्चे ने उसको जाकर किताब दे दी उस लड़की को, जो मैंने स्टार्टिंग में शेयर किया, उसको लिखा थोड़ी ना था, बंदा थोड़ी ना था कि वो किसी को इस तरीके से जाकर उसको किताबें देनी है। उसको मन किया यार ये इस तरीके से पढ़ने वाली बच्ची है, उसकी हेल्प कर दी जाकर उसने। ठीक है, ये यहाँ पर आप लोग जो भी यहाँ पर आकर हेल्प कर रहे हैं, जो ये मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हैं, मैं अपने आप से लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। आप लोग बंदे थोड़ी ना कि आप लोग इसको आकर ज्वाइन करो, मैं इसके अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजन दे रहा हूँ कि हाँ स्पेशल यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ लोगों को, कुछ भी नहीं दे रहा हूँ वहां पर। ठीक है, हालांकि कई बार मेरा मन करता है कि मैंने कहा इतने सारे बच्चे जो जुड़े हैं, कम से कम यार कुछ उनके लिए किया जाए, तो और तो कुछ नहीं, बस ये थैंक्स गिविंग एक मैसेज में इनका नाम बता देता हूं एक बार लेक्चर के अंदर में, वरना इतना कौन करता है यार किसी के लिए आज के डेट में देखा जाए। तो ये सारे कोई बंधा नहीं है किसी के साथ में कहीं पर भी, अगर इनको देखकर चलिए तो आप लोग। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी बंधे नहीं यहाँ पर बाइंडिंग है इसके साथ में। अगर बात करें यहाँ पर टॉप शुगर कैन जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आप लोगों को। यहाँ पर हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा गन्ना कहां पर प्रोड्यूस होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर, कर्नाटक में तीसरे नंबर पर, तमिलनाडु में चौथे नंबर पर, बिहार में पांचवें नंबर पर। इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर कैन का। सबसे बड़ा कौन है? ब्राजील है यहाँ पर ये। ठीक है, याद रखिएगा। और गन्ने से क्या क्या निकाला जाता है? शुगर, चीनी खूब खाते हो, जमकर मत खाया करो। ठीक है, गुड़ जो जैगरी जिसको आप लोग बोलते हो, जमकर खाया करो, बहुत शानदार चीज है। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें शुगर से अच्छा, तो आप लोग यहाँ पर जिसको खंडसिरी बोलते हो, खंड बोलते हैं वैसे हमारे साइड में इसको, तो खंडसिरी बोलते हैं, तो ये खांड खा लिया करो। ये आप लोगों को थोड़ी थोड़ी सी ब्राउनिश कलर की देखने को मिलेगी। एक तो शक्कर होती है, वो आप लोगों ने सुना होगा, मानी शक्कर बिल्कुल ब्राउन कलर की जो होती है वो शक्कर होती है बेसिकली, वो तो बिल्कुल ही एक अच्छी चीज है। ठीक है, देखिए सबसे अच्छी चीज है गुड़। गुड़ में आप लोगों को थोड़ी सी एक तरीके से थोड़ा सा सोडा डालकर शक्कर वगैरह बनाई जाती है। शक्कर से भी और ज्यादा प्योर कर उसको एक खांड बनाई जाती है। खांड से भी और ज्यादा प्योर करके वो चीनी बनाई जाती है, जिसको शुगर बोलते हो नॉर्मली। तो वो चीनी जो रहती है सबसे ज्यादा केमिकल यूज करके बनाई जाती है, तो इसलिए काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है शरीर को। तो ये नेचुरल तरीके से गुड़ आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसी से यहां पर ये निकाला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेसिकली मोलेसेस। ठीक है, यानी कि तरीके सीरा टाइप में, जो सीरम टाइप में होता है, तो ये निकाला जाता है। तो ये सारे बाई प्रोडक्ट हैं यहाँ पर शुगर कैन के, जो कि निकाले जाते हैं यहाँ पर ये। तो ये भी फिर मार्केट में बेचे जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे क्रूड तेल खरीद कर लेकर आते हैं, कच्चा तेल, उसमें से पेट्रोल निकाल लिया, डीजल निकाल लिया, मिट्टी का तेल निकाल लिया, ग्लिसरीन निकाल लिया, फिर मार्केट में बेच दिया। तो दीज आर कॉल्ड द बाई प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसलिए उनको आप लोग देखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट नाम देते हैं, तो इनको आप लोग शुगर कैन प्रोडक्ट बोल सकते हो एक तरीके से अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं। स्कीम जो है यहाँ पर वो एक्सटेंड की जा रही है फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए, शुगर अंडरटेकिंग बेसिकली एक तरीके से नेशनल जो पॉलिसी है बायोफ्यूल को लेकर भी आप लोगों को पता है, हमारी कंट्री में भी रिसेंटली बात की गई है कि हम लोग को बायोफ्यूल यूज करना है, बाहर से चीजें खरीद कर लेकर कम आनी है। तो शुगर कैन का प्रोडक्शन जितना ज्यादा अच्छा होगा हमारे देश में, उतना ही ज्यादा हम लोग एथेनॉल वगैरह और ये सारी चीजें यूज कर पाएंगे। तो ये भी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीजें इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहां पर बेसिकली बात की जा रही है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में। तो यहां पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि यार नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से पूछा गया कि यहाँ पर जो भी आज की डेट में जो आप लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर में, जिम कॉर्बेट जो यहाँ पर बेसिकली कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर में, ये ऐसी हरकतें मत करो, उससे जो घूमते फिरते हैं यहाँ पर जो टाइगर वगैरह उनको दिक्कतें होने लगती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहां पर हम लोग समझ लेते हैं कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ये स्टैब्लिश की गई थी 2005 में। रिकमेंडेशन इसका दिया गया था टाइगर टास्क फोर्स के द्वारा। ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर जब हमारे देश में आया 1973 में, तो ऐसा लगा कि यार इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो टाइगर रिजर्व जो यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, जहां पर वहां पर बेसिकली एक तरीके से प्रोजेक्ट टाइगर स्टैब्लिश किया गया। तो यहाँ पर इसके चलते चीजें आगे निकल कर आई। प्रोजेक्ट टाइगर जो था 1973 में, याद रखिएगा इसको, मैंने बेसिकली जो कनेक्ट कर रखा है, हमारी कंट्री में केशवानंद भारती का केस निकल कर आया था 1973 में। ठीक है, तो वो भी एक टाइगर केस आप लोग बोल सकते हो, काफी ताकतवर केस था। अब तक की हमारे देश में जितनी भी सारी जो बेसिकली यहाँ पर बैठकर जो बेंच बैठी है, सबसे बड़ी बेंच थी। बताइए कितनी बेंच थी वहां पर उसमें, जिसके द्वारा, गलत लिख दिया, ये नहीं था। ठीक है, आंसर कुछ और था। ठीक है, तो आप लोग, ये नहीं है बेसिकली आंसर। ठीक है, मतलब 11 थी, 13 थी, 9 थी, या फिर 15 थी, क्या थी, आप लोगों को आंसर इसमें से बताना है। ठीक है, इसमें से कोई आंसर है, चलो इतना बता देता हूं। ठीक है, 9, 11, 13, 15। ठीक है, इसमें से बताइए कितनी बेंच के द्वारा यहाँ पर डिसाइड किया गया था, जो केशवानंद भारती का केस था। ओके, तो गवर्नमेंट के द्वारा बात करें तो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा भी यहाँ पर ये चीजें जो हैं ये सपोर्ट की जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समझिए तो प्रोजेक्ट टाइगर हमारी कंट्री में जून 2010 में जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो कि देहरादून के अंदर में है, इसके द्वारा यहाँ पर सर्वे कंडक्ट कराया गया। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत यहाँ पर 2006 में हमारी कंट्री में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है प्रोजेक्ट टाइगर को इंप्लीमेंट करने के लिए। और फिर आगे चलकर यहाँ पर चीजों को प्रोटेक्ट करने की बात की गई। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो हमारी कंट्री में जो किसके अंडर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक बातें होगी इसके बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में। कहां पर लोकेटेड है? नैनीताल, उत्तराखंड के अंदर में। कौन कौन है उत्तराखंड वासी जो नैनीताल से आता है, जो लेक्चर देख रहा है?
बताइए यार कुछ जो हमको भी पता चले इसके बारे में, लोकल इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा पता हो कुछ। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करें 1973 में यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फर्स्ट नेशनल पार्क था इंडिया का, जहां पर ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट बना, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो कॉर्बेट टाइगर बेसिकली रिजर्व बोलते हैं। नेशनल पार्क जो था स्टैब्लिश किया गया था 1936 में, इसको उस टाइम पर हेले नेशनल पार्क के नाम से जानते थे, पर लेकिन यहाँ पर ये उस टाइम पर ये जो था ये यहाँ पर काफी बड़ा काम किया गया जिम कॉर्बेट साहब के द्वारा, तो इनके नाम पर इसका नाम रख दिया और बंगाल टाइगर को बेसिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी से बचाने की कोशिश की गई थी। अगर बात करें कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यहाँ पर ये बफर है जो कि रिजर्व करते हैं यहाँ पर एक तरीके से, ये भी याद रखते हैं आप लोग। सोना नंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ में शिवालिक और आउटर हिमालयन जो जियोलॉजिकल जो प्रोविंस है वो यहाँ पर माउंटेन वाला एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए रामगंगा हो गया, इसी के साथ में सोना नदी हो गया, इसी के साथ में मंडल हो गया, प्लेन यहाँ पर ये हो गया पलायन, ठीक है, इसी के साथ में कोसी। तो यहाँ पर आप लोग पलायन यहाँ पर इस तरीके की कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मेजर रिवर है जो कि यहाँ पर इससे होकर गुजरती हैं। तो ये सारी जो नदियां हैं ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर कई बार न्यूज में आ जाती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आइडिया रखेगा। अकॉर्डिंग टू जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा कॉर्बेट के अंदर लगभग 600 के करीब स्पीसीज पाई जाती हैं। अलग अलग पेड़, अलग अलग घास वगैरह, बैम्बो, हर्ब, सब ये सब चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये इस छोटी छोटी सी बातें अगर आप लोग उत्तराखंड से निकल कर आते हैं तो आप लोगों के लिए तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, तो यूके पीसीएस के अंदर आप लोगों के क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से। तो कंफ्यूजन नहीं है यार, ठीक है। तो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, माइंड में कोई कंफ्यूजन लेकर आप लोगों को नहीं रखना है। तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, जितना लंबे समय तक याद रख पाओगे याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये थी आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्विज होगा आप लोगों का। तो ये वीडियो आप लोगों को डेली यहाँ पर देखने को मिलती है, इनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बाकी यार रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़कर, प्लीज मत करो ऐसी हरकतें। कोई अगर अच्छा कुछ काम करना चाहते हैं एक तरीके से मत करो ये चीजें, उसकी मतलब श्रद्धा मत तोड़ो एक तरीके से कि कोई अच्छा काम करे ना फिर आगे आके, ठीक है। फिर मन करता है कि क्यों फालतू में चीजें कर ले रहे हो, ठीक है। और उसी के साथ में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए थैंक्स लॉट यार, इस तरीके से आप लोग चीजें सपोर्ट कर रहे हो, और आप लोगों को भी थैंक्स लॉट, आप लोग आगे बढ़कर आ रहे हो, तो ये काफी अच्छी बात है। इस तरीके से आप लोग दूसरों की हेल्प कर रहे हो, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर पहली न्यूज देखी हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली यू ब्रेथ लाइफ के बारे में। दूसरी जो न्यूज देखी हम लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में भी समझा, और यहाँ पर सोसाइटी को कैसे इंप्रूव करने की बात की जा रही है गांव वाले एरिया में। उसी के साथ में पशु सखी के बारे में भी जाना, फिट इंडिया के बारे में चीजें हम लोग को जानने को मिली, इस्कॉन टेंपल के बारे में चीजें हम लोगों ने समझी। इसी के साथ में मिशन क्लीन गंगा के बारे में जाना, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर याद रखना, ठीक है। उसी के साथ में साउथ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसके बारे में समझा, कहां पर है क्या क्या चीजें समझी। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बात की बेसिकली लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख वासी हैं तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आना नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों ने शुगर कैन के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें देखी, आई होप कि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और इसी के साथ में यहाँ पर जो टाइगर रिजर्व के बारे में, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में, ये सारी चीजें हम लोग को जानने को मिली। अब क्वेश्चन है यार आप लोगों के सामने, ये जो मैंने पूछे थे इनके आंसर आप लोग दीजिए। यहाँ पर क्या नाम रखा गया साइंटिस्ट के द्वारा, ये बताना है, प्यूरीफायर का। इसी के साथ में यहाँ पर क्या इसको बोला गया, बेसिकली दूसरा नाम यहाँ पर एक तरीके से वर्ल्ड में फर्स्ट है अपने तरीके की। रिपोर्ट किसके द्वारा बताई गई कि आउटडोर पोल्यूशन जो होता है वो कम होता है इंडोर के कंपेयर में। यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पर जो स्पोर्ट क्विज इन सब के बारे में बात करिए। इस्कॉन की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, ये जो बेसिकली SAIARD कहां पर लोकेटेड है इंस्टीट्यूट, लद्दाख के अंदर कौन सा पशु और कौन सा पक्षी यहाँ पर एक तरीके से स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड बनाया गया है। CACP और CCEA क्या है इसके बारे में बताइए। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसर है, तो ये आप लोगों को बताना है पहले नंबर पर कौन है, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं। ये क्विज है जिसको आप लोग को अटेम्प्ट करना है। इंडियन रेलवे के द्वारा प्लान किया गया 102 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की, कब से चलाने की बात की जा रही है। इसी के साथ में इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को बताना आप लोग को दूसरा नाम क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जहां पर बन रही है वो कहां पर लोकेटेड है। BMC के बारे में बात की थी यहाँ पर, जो बेसिकली ब्रह्म मुंबई जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा MCAP यहाँ पर देखने को मिला। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 कहां पर, ये आप लोग को बताना था। कहां पर अभी हमारी कंट्री में काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का 27 जो भी मीटिंग हुई थी यहाँ पर, हमको यहाँ पर एक तरीके से इलेक्ट किया गया। ये अभिजान कहां पर है ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में फर्स्ट इंडियन कौन है, जो फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट क्या है जो कि थाईलैंड और ताइवान के प्रोडक्ट को रिप्लेस कर पहले नंबर पर आ गया। इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है UN का, वो कब तक हमारा रहने वाला है। इसी के साथ में कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा युक्त धारा करके यहाँ पर चीजें पोर्टल लॉन्च किया गया है। जियो स्पेशल भुवन जो ऐप है यहाँ पर, ये किसके द्वारा है ये आप लोग को बताना है। तो क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट बन जाते हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या आंसर है यहाँ पर। ये मार्च 2024 तक का ट्रेन की बात की जा रही है, 102 ट्रेन 18BC को बोला जाता है। यहाँ पर मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान लाने की बात की जा रही है, और ग्लासगो में जो 26 कॉन्फ्रेंस होगी उससे पहले लाने की बात की जा रही है। हमको इलेक्ट किया गया यहाँ पर काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, तो कोस्ट डी आइवरी, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेसिकली इसके बारे में याद रखेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। इंडिया रॉयल जेली थाईलैंड और ताइवान को रिप्लेस कर पहले पोजीशन पर पहुंच गई है। हम जो है परमानेंट जो रिप्रेजेंटेटिव रहने वाले हैं UN के अंदर में, हम चेयरमैन रहेंगे 2021 तक का, दिसंबर तक का। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा यहाँ पर
संयुक्त धारा ये देखने को मिला। इंडिया का जो ये स्पेशल यहाँ पर ये भुवन है, इसका नाम याद रखिएगा, ये इसरो का है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं जिनके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो बताइए जरूर। लेक्चर को लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं फीडबैक के तौर पर, और यहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सारी एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। आसपास सफर रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक को बिल्कुल यूज नहीं करना है। तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद।